नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईटीआर भरते हो जिसमें बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको बैंक में जाके कभी भी स्टेटमेंट नहीं निकलवाना है। मैंने एक बार गलती कर दिया था जिसका मुझे चार्ज लगा था 177। एक्चुअली में दोस्तों मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। और ये बात है पिछले साल 2023 की। मुझे आईटीआर भरना था। इसके बाद से बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ और मेरी जो वाइफ का अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में है। इसके बाद से इस बैंक का ना तो एटीएम कार्ड था, ना तो नेट बैंकिंग थी और ना तो मोबाइल बैंकिंग थी। इसके बाद से मैंने बोला इससे कि जा बैंक में जाके और फाइनेंशियली ईयर 2022 और 23 का जो स्टेटमेंट होता है तो उसको निकलवा ला और मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद से ये जाती है और फॉर्म फिलअप करके और स्टेटमेंट निकलवा लेती है। और उस जो स्टेटमेंट निकलता है उसमें 10 से 11 एंट्री थी, मतलब एक पेज में थी। इसके बाद से क्योंकि इस बैंक पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं तो इस वजह से एक फाइनेंशियली ईयर में 10 से 11 ही एंट्री मिली थी। इसके बाद से हुआ कि कुछ दिन के बाद जब मैंने पासबुक को प्रिंट करवाया तो उसमें 177 रुपये का चार्ज कटा हुआ था। तो ये मैंने बैंक ऑफ इंडिया का चार्ज बताया है। अगर आपका अदर बैंक में अकाउंट है और आपने अदर बैंक से निकलवाया है तो उसका कितना चार्ज लगा है आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना। चलिए अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है, इस चार्ज से आपको किस प्रकार से बचना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप आईटीआर फिलअप करते हो और आपको फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो मोबाइल बैंकिंग होता है उससे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर नेट बैंकिंग अगर आपने बनाया है तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपके पास बैंक की पासबुक तो ज़रूर होगी। आप अपनी पासबुक में अच्छी तरीके से एंट्री करवा लीजिए, एकदम क्लियर सब कुछ साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। और इसके बाद से यही पासबुक आप अपने सीईओ को दे दोगे तो आपका जो आईटीआर है वो भर जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपका जो काम है वो भी हो जाएगा और जो चार्ज लगता था आप उससे भी बच जाओगे।